खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है सिपाही सिलेक्शन बैच की रणनीति को जानेंगे। निश्चित ही अगर आज से भी अगर आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा, बशर्ते सही दिशा में सही रणनीति होनी चाहिए। मैं विगत 12 वर्षों से जीएस का पेशेवर टीचर हूं और विभिन्न वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी जो है बच्चों को मैं कराते आया हूं, और जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है वो अनुभव मैं आज आप लोग के सामने ईमानदारी से साझा कर रहा हूं। इसे जरूर फॉलो करिएगा। चलिए आइए देखते हैं कि क्या रणनीति होना चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे कि इतने कम समय में कैसे तैयारी किया जाए, सटीक तैयारी किया जाए, ताकि जो है आपका मेहनत सफल हो। आइए सबसे पहले देखते हैं कि नंबर कितना हम लोग का रहेगा। नंबर में आप देखेंगे कितना नंबर लाना चाहिए, और मेरे हिसाब से 300 में आपको 240 प्लस सेफ जोन में रहना चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे 3 साल उम्र भी बढ़ गई, यानी वो पुराने घायल सेल भी आ गए जो दहाड़ेंगे तो मेरिट को ऊपर लेके चले जाएंगे। आप जानते होंगे कि संख्या बढ़ गई, समय कम है, ठीक है। तो आप ये भी देखेंगे हिंदी में जो है 37 प्रश्न आएंगे 74 नंबर के, और 30 मिनट आपको मिलेंगे। 30 मिनट का ये रहेगा, और जो है आधा अंक माइनस मार्किंग सब में रहेगा। सामान्य ज्ञान में 38 प्रश्न आएंगे और 76 नंबर आपको मिलेंगे, और उसके बाद इसमें भी 30 मिनट रहेगा। रीजनिंग में आपको 37 प्रश्न आएंगे, 74 नंबर मिलेगा, और समय भी आपको 30 मिनट मिलेगा, माइनस मार्किंग सब में रहेगा। मैथ में आप देखेंगे 38 से जो है प्रश्न रहेंगे और 76 नंबर रहेंगे उसमें, और समय भी आधा घंटा इसमें मिलेगा, 30 मिनट का मिलेगा। बाकी सब में रीजनिंग मिलेगा। यहाँ आप मैथ से बिल्कुल मत घबराइएगा। आप सालवर्ड देखेंगे सिपाही का, तो इसमें आधा जो है मैथ ही रहता है लगभग। 38 में देखेंगे 18 से 20 नियर अबाउट मैथ रहता है, आधा जो है रीजनिंग के ही प्रश्न रहते हैं। तो फोकस बहुत ज़्यादा रीजनिंग करिएगा। मैथ के 4-5 चैप्टर बस देखिएगा, आपका इससे काम चल जाएगा। सालवर्ड का सहारा लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये देखा। दूसरी चीज कि 240 प्लस के नीचे आप मत सोचिएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। ठीक, मैं मानता हूँ कैटेगरी में होंगे आपकी मेरिट कम आएगी, फिर भी सेफ जोन में चलिए, क्योंकि फिर अगर ये मौका आपने अगर छोड़ दिया तो याद रखिएगा 5 साल बाद भर्ती आए न आए कोई नहीं जानता है, और आप उसमें एज से भी ऊपर जा चुके होंगे। और नौकरी देखिए मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। नौकरी सरकारी मिल गई तो समझ लीजिए कि व्यक्ति जो है दूसरा जन्म पा लिया। अब हम लोग देखते हैं क्या करना है हम लोग को। सबसे पहले समय कम है, डेट एग्जाम का जो घोषित है उस पर भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, फिर भी उसको देखते हुए जो मैंने रणनीति बताया है उसको देखा जाए। कोई भी याद रखिएगा इतने कम समय में परीक्षा समय से नहीं है, इसलिए विस्तृत किताबों से, यानी आप बड़े बड़े किताबों को, पूरी मोटी मोटी किताबों को, बहुत ज़्यादा लेंदी सिलेबस को जो है पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, जिस किताब से, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़िए, सबसे अच्छा है। और वहाँ से आप क्या करिए कि कोशिश करिए कि जो है सिलेक्टेड नोट्स को पढ़िए आप, और नोट्स को पढ़ते समय आप प्रश्नोत्तर को हल करने की कोशिश करिए। प्रश्नोत्तर को हल करिए, फिर नोट्स पढ़िए, फिर हल करिए, फिर नोट्स पढ़िए। सबसे पहले आपके सालवर्ड पेपर पूरा आपको 3-4 बार पढ़ने के बाद ही कोर्स को पढ़ना शुरू करना चाहिए, ताकि आपको ये मालूम चले कि प्रश्न कैसे आते हैं। आपके सिपाही की एग्जाम में लेवल बहुत गहराई से नहीं जाते हैं, हाँ, लेकिन क्षेत्र पूरा इसका विस्तृत रहता है। क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट आपने क्या देखा कि विस्तृत किताबों से विस्तृत अध्ययन करने की कोशिश मत करिएगा, समय कम है। दूसरा पॉइंट, किसी एक स्रोत से बार बार पढ़ने का प्रयास करिएगा। एक स्रोत हो, जैसे आप जानते होंगे, एक छोटी सी कहानी सुन लीजिएगा। एक राजा ने जब किसी ब्राह्मण को जमीन दान देने की बात कहा तो एक शर्त रखा कि आप दिन भर में जहां तक जमीन दौड़ सकते हैं और दौड़ के सूर्यास्त से पहले आ सकते हैं, वहां तक जमीन आपको हम दान में दे देंगे। ब्राह्मण दौड़ता गया, उसके मन में लालच आया और वो टाइम का मैनेज नहीं कर पाया, और लौटते लौटते सूर्यास्त हो गया, उससे थोड़ा भी जमीन नहीं मिला। यही मैक्सिमम बच्चे करते हैं, मेरा अनुभव रहा है। क्या करते हैं? वो पढ़ते जाते हैं और उसको रिवाइजिंग नहीं करते। रिवाइज आप नहीं करिएगा तो कोई मतलब नहीं किसी पढ़ाई का, तो पढ़ाई भले थोड़ा कम करिए, रिवाइज करते हुए चलिए जरूर, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिएगा, पुलिस परीक्षा छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र के बारे में न सोचिए। इधर 2-3 महीना बिल्कुल आप रिजर्व हो जाइए, सभी प्रोग्राम को रोक दीजिए,
किसी अन्य परीक्षा के दिन में जब भी खाली हो, आपका मन कुछ सोचने को कहे, कुछ करने को कहे, पुलिस परीक्षा के विषय में सोचिए और 240 प्लस के विषय में सोचिए। 300 में 240 नंबर मेरे होने चाहिए। याद रखिएगा, जो व्यक्ति जैसा सोचेगा, जैसा बोलेगा, जैसा लिखेगा, वैसा ही उसके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये सत्य है, वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर चुके हैं इसको। इसलिए आपको हर समय सोचना है कि कौन कौन विषय कमजोर है, क्या क्या तैयारी करना है, सुबह क्या पढ़ना है, शाम को क्या पढ़ना है। जो भी पढ़ने वाला पोर्शन है, याद करने वाला है, समझने वाला है, उसको सुबह रखिए और मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस करने वाला है उसको शाम को रखिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सुबह मेडिटेशन जरूर करिए। देखिए भाई, पढ़ाई के दुश्मन याद रखिएगा, एक तो ये शरीर ही है। पहला शरीर क्या है? इस शरीर का मन ही है। तो मन को नियंत्रित करना बड़ा जरूरी है और मन नियंत्रित होता है मेडिटेशन से, ध्यान करने से। आप किसी भी जाति धर्म को हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सुबह जब आप उठिए, फ्रेश होइए और फ्रेश होने के बाद आप बैठ जाइए सुबह कहीं भी खुले स्थान पे या बरामदे में, घर में, और क्या करिए, सांस को लंबा सांस लीजिए, फिर सांस छोड़िए। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, इसी पे ध्यान दीजिए। आप यकीन करिए 10 मिनट तक ये काम करिए और 3-4 दिन बाद आप महसूस करेंगे, सबसे पहले आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी, आपकी मस्तिष्क से निगेटिव बातें दूर हो जाएंगी और आपकी स्मृति स्तर बढ़ जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, ध्यान जरूर करिए ताकि आपको जो है कम समय में अधिक से अधिक उसकी प्राप्ति मिले। उसके बाद अनावश्यक कार्य से एकदम दूरी बना लीजिए भाई। अनावश्यक कार्य जैसे मैक्सिमम बच्चे, जैसे कुछ लोग दोस्ती प्यार वार करते हैं, प्यार दोस्ती घूमना आदि, ये सब बंद कर दीजिए बिल्कुल। आप क्या करिए, इससे छुट्टी ले लीजिए अपने लव से, फिर एग्जाम दीजिएगा तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, एक म्यान में एक ही तलवार हो सकता है। आपके दिमाग में इस समय, इस दिमाग के म्यान में सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस होना चाहिए और उसको आपको 60,244 बच्चों में अभी आपका नाम आना चाहिए, तभी आपका जीवन सार्थक है। नहीं तो फिर आपको लंबे समय के लिए नेक्स्ट वैकेंसी का इंतजार करना पड़ेगा। या याद रखिएगा, इसके बाद जो भी परीक्षा आप देंगे वो सब कठिन होगा। और एकदम घबराइएगा नहीं, इत्मीनान से पढ़िए और शांति दिमाग से पढ़िए, आपके सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, समय का कीमत समझें, नहीं तो समय आपकी भविष्य में कीमत नहीं समझेगा। कहा जाता है जो कि समय कीमत नहीं समझता है, समय उसका भी कीमत नहीं समझता है। इसलिए ये एक एक सेकंड, एक एक मिनट जो है, ये जो बीत रहा है आपका एग्जाम से पहले का, ये बहुत कीमती है, इसको संभाल के रखिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दौड़ आदि फिजिकल वर्क, लिखित परीक्षा की बात करिए। अक्सर पुलिस वाले बच्चे क्या करते हैं, सुबह दौड़ना और फिजिकल वर्क अधिक करते हैं। फिजिकल वर्क अब बंद कर दीजिए, घर पे सुबह थोड़ा सा योगा वोगा ध्यान वान कर लीजिए और जैसे आपका एग्जाम बीत जाए फिर दौड़ के आप कवर कर सकते हैं। याद रखिएगा, दौड़ भी बहुत आप देखिए होंगे, कितना उसकी चर्चा नहीं करेंगे, बहुत कठिन नहीं है, आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। फिजिकल वर्क बिल्कुल सुबह मत करिए, सुबह जो है कोर्स को प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। एकांत में पढ़ने की कोशिश करिए या लाइब्रेरी रूम या किराया लेकर आप वहाँ चले जाइए। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप किसी गांव शहर में कहीं भी रहते हो, एकांत में पढ़िए। गांव में रहते गांव में पढ़िए। याद रखिएगा, एक झोपड़ी में बैठ के सिलेक्शन लेने वाला लिया है, लेकिन ये नियम फॉलो करिएगा। कम बोलना, साधु रहिए। साधु मतलब ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। कब तक? एग्जाम तक। याद रखिएगा। उसके बाद आप जैसे शहर में रहते हो तो कोई रूम ले लीजिए 2-3 महीने के लिए, घर से खाना खा के नाश्ता करके वहाँ चले जाइए, फिर शाम को आ जाइए, नाश्ता खाना, फिर पढ़ने चले जाइए, फिर रात को सोने आ जाइए। ये भी कर सकते हैं। या सेपरेट रूम मिले तो वहाँ ले लीजिए, या दिन में लाइब्रेरी कहीं हो तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। इतना कम समय है कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल मत करिएगा कि भाग के चले गए, आ गए इलाहाबाद, चले गए लखनऊ, चले गए मुखर्जी नगर। कुछ होने वाला नहीं है। आप जहाँ भी रहेंगे, जहाँ जैसे पढ़ेंगे, सिलेक्शन वहाँ से मिलेगा। कोई टीचर, कोई कोचिंग और कोई स्थान खराब नहीं होता है, व्यक्ति का मन और तैयारी करने का तरीका खराब होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सभी विषय का नियमित अभ्यास करेंगे। चारों विषय का याद रखिएगा, आपको नियमित पर डे अभ्यास करना है। आप देख लीजिए उसमें कि जो 2-2 घंटा देंगे कि 3-3 घंटा देंगे, 1-1 घंटा देंगे, चारों विषय का आप अभ्यास करेंगे। मैंने फिर कहा था, सुबह अगर उठिए तो जो है थियरी वाले क्वेश्चन, जीएस ज़्यादा पढ़िए। ठीक है। और शाम को मैथ लगाने वाले प्रश्न को ज़्यादा इसको देखिए, मैथ को बार बार प्रैक्टिस करिए। चैप्टर वाइज प्रश्न उत्तर को डेली हल करिए। अगर आप किसी जीएस से किसी एक चैप्टर को देखते हैं तो जीएस के चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके कहीं प्रश्न होंगे, कोई बुक आपके पास होगा, उस बुक को पढ़ लीजिए, फिर उसको हल करिए। और पढ़ते पढ़ते ये नहीं कि सिविल की परीक्षा ले लें, ये नहीं कि चलो ये सिविल वाला पढ़े, पीसीएस का पढ़े, पीसीएस में भी काम आ जाएगा, इसमें भी काम आ जाएगा। ये जुगाड़ मत लगाइएगा। ये लेवल बिल्कुल आपका हल्का है, हल्के लेवल से ही पढ़िएगा। ठीक है। और नेक्स्ट आपको न्यूज देना था कि
हमारी टीम द्वारा एक समान अध्ययन का पेपर जो आपका होगा, समान अध्ययन विषय का जो है सिपाही सिलेक्शन टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा है। याद रखिएगा, इसमें 199 में आपको 199 सेट मिलेगा और हर सेट में 38 प्रश्न रहेंगे। याद रखिएगा, और सभी सेक्शन से या जीएस को आप देख लेंगे तो आपको कहीं से कोई प्रश्न आए आपसे गलत नहीं होंगे। याद रखिएगा, इसकी वैलिडिटी सिपाही परीक्षा तक, अगर फरवरी में हुआ या जब भी हुआ, जब तक हो न जाए तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। पूरी इस पर टीम वर्क करती है और ये 31 दिसंबर से पहले अगर आप परचेज करेंगे तो मात्र ये 99 रुपये में जीएस का टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में क्या होगा ये भी आप देख लीजिए। ऑनलाइन एक तो सिपाही टेस्ट सीरीज चलेगा जो आपके मोबाइल पे चल जाएगा। चैप्टर वाइज इसमें टेस्ट होंगे, ठीक है। सभी प्रश्न अपडेटेड 2024 परीक्षा के आधार पे होंगे, टीम द्वारा तैयार किया जाएगा। प्रश्नों की व्याख्या यूट्यूब चैनल पे आपको सुबह मिल जाएगा। सिलेबस के अनुसार सभी चैप्टर के प्रश्न होंगे। करंट अफेयर के सभी क्षेत्रों के प्रश्न होंगे। टेस्ट पैक में 99 सेट से अधिक ही मिलेगा। मिनिमम आपको 99 सेट रहेगा ही, उससे अधिक ही टेस्ट मिलेगा। उस पर टीम काम करना शुरू कर दिया है। प्रत्येक टेस्ट में समान ज्ञान के 38 प्रश्न होंगे, मैंने आपको बताया भी। और टेस्ट सबमिट करने के बाद सही गलत प्रश्नों को आप देख सकते हैं। जो गलत होगा रेड हो जाएगा, जो सही होगा ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें सोल्यूशन भी रहेगा, क्या इसका आंसर होना चाहिए, ये सब जो है टीम द्वारा तैयार किया जा रहा है। टेस्ट के बाद यूपी रैंक आपको देखने का मौका मिलेगा कि आपका रैंक यूपी में कितना आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है। और जिन लोगों को टेस्ट चाहिए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिख के भेजिए, आपको लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स के प्रश्न को आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग की रणनीति रहेगी। नेक्स्ट वीडियो जो है आपको बताया जाएगा प्रैक्टिस कैसे करना है। वीडियो अच्छा लगे या आप चाहें तो अपने विचार को भी साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही।